मैनचेस्टर सिटी को रोको भैया, कुछ भी करके मैनचेस्टर सिटी को रोको। कल लेस्टर के अगेंस्ट उन्होंने शुरू के 30 मिनट में पूरा गेम खत्म कर दिया। बाद के सेकंड हाफ में चलो लेस्टर ने थोड़ी फाइट दिखाई, ये किया वो किया, बट भाई मतलब मैं इतने बार बोल चुका हूँ कि गार्डियोला के पास नंबर 9 नहीं है, ये स्ट्रगल करेगा ये स्ट्रगल करेगा, बट गार्डियोला तो ठान के बैठा है कि मोहक तुझे सही साबित नहीं होने दूंगा। और पता है, ये हर किसी मैनेजर की बस की बात भी नहीं है कि बिना नंबर 9 के लगातार दूसरे सीजन में आकर डोमिनेट करे लीग को, एंड गार्डियोला इज डूइंग दैट। एंड ये अभी से नहीं, मैं मतलब अगर पूरे उसके करियर की बात करूं तो गार्डियोला ने कभी भी नंबर 9 का उस तरीके से यूज दिखाया नहीं है। लेवेंडोस्की को अगर मैं साइड में रख देता हूँ, तो कभी बार्सिलोना में भी उसके पास प्रॉपर नंबर 9 वाले प्लेयर्स थे नहीं, क्योंकि एट्टो को उसने बेच दिया था, बाद में ज़्लाटन को लेकर तो ज़्लाटन वाज अंडर परफॉर्मिंग, और बाद में उसने डेविड वेला को यूज किया और बाकी जितने भी उसके प्लेयर्स रहे हैं। अब यहाँ पे सिटी में जब से वो आया है, अग्वेरो कुछ गेम्स में खेलता था, कुछ गेम्स में यूज टू गेट इंजर्ड तो बाहर बैठता था। लेकिन 2 सीजन में गार्डियोला ने बिना नंबर 9 के जिस तरह की परफॉर्मेंस डिलीवर करवाई है, और पता है, वर्ल्ड फुटबॉल में सिर्फ एक ही टीम अभी ऐसी है जो बिना नंबर 9 के रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है, एंड दैट इज मैनचेस्टर सिटी। और कल भी हमें लेस्टर के अगेंस्ट वही देखने को मिला कि एक होता है पोजेशन डोमिनेट करना, और एक होता है पोजेशन डोमिनेट करने के बाद चांसेस क्रिएट करना। क्योंकि बहुत सारी टीमें ऐसी होती है कि केवल बॉल मूवमेंट करते थे। अब मैं अपनी टीम की बात करूं, हम पोजेशन डोमिनेट करते थे लुई वैन हाल के अंडर, हमने पोजीशन डोमिनेट किया कुछ गेम्स में सोल्शार के अंडर भी, बट हम लीथल नहीं थे अटैक्स क्रिएट करने में, चांसेस क्रिएशन में, ये सब करने में। बट गार्डियोला की टीम्स भाई इस तरह से खेलती हैं कि दे मेक फुटबॉल सो इजी। मतलब हमें लगता है कि यार ये पासेस तो बहुत आसानी से हो रहे हैं, बट वो करना, उन स्पेसेस को पिक करना, वो इन बिहाइंड रन्स निकालना, प्लेयर्स की पोजीशन इंटरचेंज करते रहना थ्रू आउट द गेम, एंड उनके विंग बैक्स को इन्वॉल्व करना इतना गेम में, ये हर कोई मैनेजर नहीं कर पाता है। एंड देखो, मेरा पर्सनल फेवरेट अभी करंट जो चल रही है वर्ल्ड फुटबॉल, उसमें इट इज यर्गन क्लॉप। बट यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू पेप गार्डियोला के इन्वेस्टमेंट हर मैनेजर को मिल जाते हैं, बट उन इन्वेस्टमेंट को सही से यूज करना हर मैनेजर की बस की बात नहीं होती है। तो आई हैव टू गिव हिम दैट क्रेडिट कि उसने सिटी को अभी पिछले 5 साल में इतना लीथल फोर्स बना दिया है। वो अगर ये टाइटल जीत जाता है तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज गोइंग टू बी हिज फोर्थ टाइटल इन 5 इयर्स। तो बहुत बड़ी बात है मैनचेस्टर सिटी के लिए कि उन्होंने अपनी हिस्ट्री बनानी शुरू कर दी है अंडर पेप गार्डियोला। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गेम, मतलब चलो नेक्स्ट गेम से पहले ना लेस्टर की बात कर लेते हैं कि लेस्टर ने जो फाइट दिखाई थी सेकंड हाफ में, वो अगर वो फर्स्ट हाफ से दिखा देते तो हो सकता है गेम का रिजल्ट कुछ और होता है। एंड लेस्टर वर सो वल्नरेबल ऑन डिफेंडिंग सेट पीसेस। भाई, रियाद मारेज is on 12 goals already for the season and he is the highest goal scorer for Man City। अब वो जब एफकॉन के लिए जाएगा तब सिटी को उस पोजीशन पर वो फिल करना पड़ेगा, बट सिटी की बेंच इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि मारेस के जाने के बाद भी वो आराम से उस पोजीशन पर बर्नार्डो सिल्वा को डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड वन प्लेयर हु इज सो अंडर अप्रिशिएटेड इन दिस होल सेटअप इज गुंडोगन। गुंडोगन का रोल बहुत ही मतलब लोग ना उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। लोग अभी मैं देख रहा हूँ कि बर्नार्डो सिल्वा की तारीफ कर रहे हैं, फोर्डन की भी तारीफ हो रही है, सर्लिंग को भी अब वापस से रिकॉग्निशन मिलने लगी है, बट गुंडोगन इज रियली वेरी अंडररेटेड और कल के गेम में ही वाज टू गुड। तो लेस्टर की वहीं अगर मैं बात करूं, जेम्स मैडिसन ने अपना फॉर्म पिक करना शुरू कर दिया है। ड्यू टू इंजरी वार्डी नहीं खेल रहा था, बट ऑन काउंटर्स लेस्टर वर लीथल। सेकेंड हाफ में देवर लिटरली वेरी वेरी गुड। एंड वही वाली बात है कि अगर आप सेट पीसेस पर ध्यान नहीं दोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू विन गेम्स, क्योंकि यूनाइटेड तो वो चीज़ सफ़र करती आ रही है पिछले 4-5 साल से, और इसीलिए हम इतने ज़्यादा गेम्स हारते हैं क्योंकि हमारा सेट पीस डिफेंस बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। कल लेस्टर ने वो चीज़ वापस से दिखाई अपने गेम में। मतलब दो कॉर्नर लिए हैं, दो कॉर्नर से सेकंड हाफ में दो दो पे गोल। हद कर दी यार, इतना खराब कोई कैसे हो सकता है। ब्रेंडन रॉजर्स की टीम ने सेकंड हाफ में फाइट दिखाई, बट दैट वाज नॉट इनफ टू ग्रैब अ पॉइंट आउट ऑफ दैट फिक्चर, एंड सिटी वर द डिजर्व्ड विनर्स। 6-3 की स्कोर लाइन बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी टीम का गोइंग इनटू द नेक्स्ट फिक्चर। और अब बात कर लेते हैं चेल्सी वर्सेस एस्टन विला की। चेल्सी ने जिस तरीके से गेम की शुरुआत की थी ना, मतलब मैं तो वॉच अलोंग पे था। आप लोगों ने अगर वॉच अलोंग देखा होगा तो उसमें आपने सुना भी होगा कि आई वाज सरप्राइज्ड कि चेल्सी इतना ज्यादा डिफेंसिव क्यों जा रही है इस गेम में। व्हाई दे आर नॉट यूजिंग लुकाकू एज द स्टार्टर, बट बाद में पता चला कि लुकाकू को एक्चुअली बोला ही ये गया था कि भाई तू सिर्फ
30-45 मिनट खेल सकता है। इससे ज़्यादा तुझे अगर खेलेगा तो तेरी बॉडी पे असर पड़ेगा। एंड सेम गोज फॉर कैलम हडसन अडोय। बट दोनों को, मतलब कैलम हडसन अडोय को तो पूरा मैच खेलना पड़ा, एंड लुकाकू, द मिनट ही स्टेप्ड ऑन टू दैट पिच ही वाज अ डिफरेंस मेकर। एंड लुकाकू को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यार ही इज अ फ्लॉप साइनिंग ये और वो, बट जब आप एक नया प्लेयर लेके आते हो, एक नए सिस्टम में लेकर आते हो, तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है। लुकाकू का गेम टाइम रिड्यूस हो गया ड्यू टू इंजरीज, फिर कोविड की बकचोदी हो गई। तो अब कल के मैच में लुकाकू का रोल कितना इंपॉर्टेंट था, आप ये देख के समझ सकते हो कि एक गोल स्कोर किया भाई साहब ने, और बाद में आकर किलिंग पेनल्टी जो होती है ना, वो विन की है, जो मैच को किल कर दिया उसने 90+ मिनट्स में। और सिटी, मतलब सिटी के गेम स्टाइल में उनको नंबर 9 की जरूरत नहीं है, बट जिस हिसाब से चेल्सी खेलती है, उनको एक टारगेट मैन चाहिए बॉक्स के अंदर। और इतने सारे गेम्स में जहां उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किए, उनका मेन रीजन ये था कि उनके पास कोई टारगेट मैन नहीं था। लुकाकू ब्रिंग्स दैट फिजिकल प्रेजेंस इन चेल्सीज गेम स्टाइल। साथ ही साथ उसका होल्ड अप प्ले भी अच्छा है, ही कैन होल्ड 2-3 पीपल, एंड दैट प्रोवाइड्स बिट मोर स्टेबिलिटी टू देयर सिस्टम। एंड कहीं ना कहीं वो फ्रीडम भी देता है नंबर 10 या फिर सेकंड स्ट्राइकर पे जो बंदे खेल रहे होते हैं, उनको अपना गेम बनाने की। क्योंकि एट टाइम्स लुकाकू ड्रॉप भी करता है पीछे, और कल ये बहुत बार देखने को भी मिला। एंड अनदर प्लेयर दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज कैलम हडसन अडोय, ही वाज टू गुड। एक पेनल्टी शुरू में उसने जीती, फिर असिस्ट भी किया लुकाकू के लिए, वो जो सबलाइम हेडर मारा लुकाकू ने। तो टूकल को फाइनली अब अपनी टीम वापस मिल गई है, क्योंकि मिडफील्ड वापस आ चुकी है। कांटे वाज देयर, Jorginho was there. Good to see Kovacic also getting some minutes, which is not a very good sign for Manchester United, क्योंकि यूनाइटेड के लिए खतरे की घंटी बढ़ गई है। बिकॉज ऑन द अदर हैंड आर्सेनल आर लुकिंग लाइक अ टीम दैट आर गोइंग टू फिनिश इन अ मच बेटर सिचुएशन। जैसे उन्होंने पिछले 2 सीजन में किया, उससे बेटर ही फिनिश करेंगे, एंड दे कुड बी इन द कंटेंशन टू फिनिश इनसाइड टॉप 4 एज वेल। वहीं दूसरी तरफ एंटोनियो कॉन्टे के आने के बाद से स्पर्स का फॉर्म लगातार इंप्रूव हुआ है, एंड कल उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, उससे समझ में आ रहा है कि नाउ दे आर पिकिंग अप द पेस। एंड Harry Kane is back among the score sheet in 2 consecutive games. He has scored 2 goals. तो बहुत बड़ा बूस्ट है हैरी केन के लिए, स्पर्स के लिए, कि द टीम दैट वाज लुकिंग लाइक इट्स फॉलिंग अपार्ट इज गेटिंग बैक टू देयर बेस्ट। और कॉन्टे का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि उसको पता है कि उसको पर इंडिविजुअल से कैसे गेम निकलवाना है, क्या परफॉर्मेंसेस निकलवानी है। लूकास मोरा जो अभी इतना अंडर परफॉर्म कर रहा था, ही इज बैक परफॉर्मिंग वेल फॉर देम। यूंगमिन सन इन माय ओपिनियन इज देयर बेस्ट प्लेयर। लोग कहेंगे कि नहीं हैरी केन है, बट इन माय ओपिनियन अगर आपको इस टीम को आगे लेके जाना है ना, मेक ह्यूमन सन योर गो टू गाय। क्योंकि केन जाएगा रुकेगा नहीं पता, बट ह्यूंगमिन सन के अराउंड अपनी टीम बिल्ड करो। he'll take you you know to a better position, to a better situation. एंड भाई आर्सेनल, यार आर्सेनल के बारे में बोलना पड़ेगा कि इन द रीसेंट गेम्स दे हैव बीन प्रीटी गुड। उनका स्टाइल ऑफ प्ले काफी एंटरटेनिंग हो गया है। केरन टियरनी को मौका दिया गया नूनो टवारेस के ऊपर, तो उसने कल परफॉर्म करके दिखाया है, ही वाज टू गुड। ऑन द अदर हैंड साका, भाई साका इज परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली वेल इस सीजन। तो ऑलरेडी 9 गोल स्कोर कर चुका है वो इस सीजन। एंड भाई मतलब वो एक कॉन्फिडेंस जब आता है ना, प्लेयर स्कोर शीट पे आने लगता है मोर ऑफन देन नॉट, तो वो चीज दिखती है उसके गेम स्टाइल में। ही इज टेकिंग प्लेयर्स इन 1v1 सिचुएशन। वहीं एमिल स्मिथ रो बेंच से आकर लगातार तीसरे गेम में स्कोर किया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड लैकाजेट, भाई ये बंदा जो पिछले सीजन के एंड में जाता दिख रहा था आर्सेनल टीम से, ही हैज बिकम अ वेरी क्रूशियल पार्ट फॉर आर्टेटा। क्योंकि अब ओबामेयांग का करियर तो खत्म है। कल आर्टेटा के प्रेस पोस्ट मैच रिएक्शन में उसने ये चीज क्लियर कर दी कि आर्टेटा अब उसके प्लान्स में ही नहीं है। ही डज नॉट वांट आर्टेटा, ओ सॉरी, ओबामेयांग टू बी देयर एट आर्सेनल एनी मोर। बहुत क्लियर क्लियर उसने बोल दिया है। वहीं दूसरा वेस्ट हैम ने लगातार पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं भाई। तो अब वेस्ट हैम को compete करना पड़ेगा नंबर 6 के स्पॉट के लिए, क्योंकि टॉप 4 तो अब वापस से ट्रेडिशनल टॉप 6 ही दिख रहा है मुझे। अब आर्स अगर वेस्ट हैम जाना चाहती है कॉन्फ्रेंस लीग में नहीं बल्कि यूरोपा लीग में, तो उनको यहाँ से परफॉर्मेंस अप करनी पड़ेगी अपनी, उनको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। साउथहैम्पटन के अगेंस्ट मैं सोच रहा था कि दे विल ब्रिंग देयर ए गेम टू द टेबल, दे माइट इवेंचुअली विन इट, बट नहीं, साउथहैम्पटन प्लेड रियली वेल। एंड ब्राइटन ने वहीं दूसरी तरफ ब्रेंटफोर्ड को पटक दिया। ब्रेंटफोर्ड वो टीम जो अभी अच्छा खेल कर आ रही थी, कप गेम में चेल्सी से हारे वो, बट चेल्सी अलग यार टीम है। बट मैं तो सोच रहा था कि यार वो कम से कम ब्राइटन को तो हरा देंगे, बट नहीं। ब्राइटन, ग्रैम पॉटर did his homework, and the team selection was on point and the performance was on point.
अब यहाँ से आज रात में जब यूनाइटेड का मैच है तो यूनाइटेड के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ चुका है, क्योंकि वो यहाँ से पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकते। उन्हें अगर टॉप फोर सिक्योर करना है, उन्हें अगर चैंपियंस लीग फुटबॉल चाहिए नेक्स्ट सीजन, तो उनको टॉप फोर के लिए अब यहाँ से लगातार 15 गेम जीतने पड़ेंगे कम से कम। क्योंकि चेल्सी की मिडफील्ड वापस आ चुकी है, चेल्सी इज बैक टू देयर लेवल बेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड। मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि परफॉर्मेंस तो फर्स्ट हाफ में जैसी देखी हमने, वो दिख रहा था कि चेल्सी को बीट करना पॉसिबल है। एंड सेकेंड हाफ में अगर मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, अगर ये पेनल्टीज यूनाइटेड को मिली होती ना, पूरे सोशल मीडिया पे हड़कंप मच जाता कि अरे मैनचेस्टर यूनाइटेड और ये वो, बट दिस वाज चेल्सी, इसीलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा। जो कि फेयर डिसीजन थे, दोनों पेनल्टीज डिजर्विंग पेनल्टीज थी। बट वही वाली बात है, ओपन प्ले पे गोल नहीं निकल कर आया। दूसरा गोल हो सकता, तीसरा वाला गोल हो सकता था, लुकाकू माइट हैव स्कोर्ड, बट इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। दूसरी तरफ सिटी का जैसा हमने परफॉर्मेंस देखा है सेकंड हाफ में, उन्होंने इतना इंडिकेशन तो दिखा दिया कि नहीं, सिटी को बीट करना आसान है। वो काउंटर पे खुल जाते हैं, और काउंटर पे बहुत सारी टीम्स हैं जो बहुत लीथल हैं, जैसे कि हो गई लिवरपूल, जैसे कि हो गई चेल्सी, जैसे कि हो गई यूनाइटेड। तो चेल्सी को अब यहाँ से और लिवरपूल को यहाँ से और यूनाइटेड को यहाँ से ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनका जब 1v1 गेम मतलब हेड ऑन गेम आएगा सिटी के साथ, तो उनको वो गेम जीतना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं सिटी को रोकना, और अगर वो चाहते हैं कि कंटेंशन अलाइव रहे, इस ये टाइटल फाइट अलाइव रहे। तो यहाँ से हर एक टीम को अपना लेवल बेस्ट दिखाना पड़ेगा सिटी के अगेंस्ट, क्योंकि सिटी को देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि वो हाल फिलहाल पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे। तो कमेंट से बताइए कि आपका क्या नजरिया है इस गेम वीक को लेकर, क्योंकि यूनाइटेड का गेम रात में है, वॉच अलोंग करेंगे अपन, साथ में देखेंगे। तो डू मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू वन MEFC फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट regarding Premier League especially, and regarding the transfer news around the globe. And if you are new to this channel, don't forget to drop a comment, drop a like, and subscribe to the channel, hit the bell icon, and help me in growing faster than ever, क्योंकि 8,000 के बहुत ज़्यादा करीब है साल एंड होने से पहले। ट्राई टू हिट दैट 9K टारगेट मार्क, जो हम कर सकते हैं। करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर इंसान अपने पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकता। लुक एट सिटी नाउ, लुक एट चेल्सी, व्हाट दे डिड लास्ट सीजन, तो आप भी कर सकते हो यार, कौन नहीं कर सकता।